शुक्र अदा करते हैं जिसने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा है और वो कभी हमें अकेला अनाथ नहीं छोड़ता, बल्कि जब हम उसे याद करते हैं वो आसमान को खोल देता और बरकत को नाज़िल करता है और वो हमेशा खाकसार के लिए फिक्रमंद रहता है। और जरूरत है कि हम भी खुदावंद के लिए तैयार रहें। तो मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 13 और 14 दो आयात हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे, फिर इससे आगे हम देखेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। दो आयात है, पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 13 और 14 आयात। हम शमीन से गुजारिश है वो खड़े होकर इन दो आयात को तिलावत करेंगे। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फसल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। यहाँ पर जब हम कलाम खुदा की रोशनी में देखते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात जो हमें यहाँ से मिलती। वैसे तो खुदा का कलाम जो है ये अनमोल मोती है, इसमें से हर अल्फाज जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बरकत का बाइस है और इसी में से हमारे लिए बरकत जो है वो सादर होती है। लेकिन वक्त के लिहाज से जो कलाम खुदा में देता है, जिस मकसद के लिए अता करता है, और कलाम खुदा में लिखा है कि वो उस मकसद को पूरा करके लौटेगा, कभी बेतसीर वापस ना जाएगा। तो यहाँ पर कलाम खुदा की रोशनी में जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और परमदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। आज हम जब इन दो आयात के ऊपर गौर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो हम शुरू से जब से दुनिया में पैदा हुए हैं उस वक्त से लेकर आज तक वो हमारे साथ साथ चल रही हैं। हम आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशों का चुनाव करके बैठे हुए हैं जिनसे खुदा राजी नहीं है, लेकिन हम अपने दिल की खुशी के लिए उसके लिए हर वक्त जो है वो कोशिश में रहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास अच्छा घर हो, हम चाहते हैं हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हम चाहते हैं हमारे पास अच्छी जायदाद हो, ताकि आने वाला जो है वो देखे और वो हमारी क्या करे, तारीफ करे। लेकिन कलाम कहता है कि तुम उन पुरानी जहालत की बातों को क्या करो, तरक कर दो और खुदा के ताबे हो जाओ। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी को, तो दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। तो हम जो है हम क्या ढूंढ रहे हैं, पहले दुनिया की चीजों को देखते हैं, दुनियावी चीजों पर हमारी नजर है, हम उसके ताबे हैं। हम चाहते हमारे पास मालो दौलत हो, हम चाहते हमारे पास ऐशो इशरत की हर चीज मुहैया हो, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे पास वक्त कितना है। क्या आज अगर वो चीजें मिल जाती हम उसे इस्तेमाल भी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, हम अपनी जिंदगी जो है उसको दांव पर लगा कर बैठे हुए हैं दुनियावी ख्वाहिशों के ऊपर, लेकिन हम अपनी रूहानी जिंदगी जो है उसके बारे कभी हम उस पर गौर नहीं करते। हम देखते हैं खुदा की बादशाही की तरफ, हम देखते हैं खुदा के उन जलाली कामों की तरफ, लेकिन देखते जरूर है लेकिन उस पर ईमान नहीं लेकर आते। हम देखते हैं खुदा जो है वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, बड़े बड़े मुजज़ात की तरफ हम देखते हैं कि खुदा जो है वो मुजज़ात की कुदरत रखता है। खुदा अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दा हालों को जिंदगी बख्शता है।
तो लेकिन जो हम जिंदा है, हमने कभी ये गौर नहीं किया कि ये जिंदगी भी अगर गुनाह के अंदर है तो ये जिंदगी नहीं है, बल्कि ये भी एक मौत की हालत में हम खड़े हैं। क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और अगर गुनाह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है तो फिर हम जिंदगी के बानी नहीं हो सकते, बल्कि हम मौत की कश्मकश में खड़े हैं। लेकिन हमें मौत से निकलकर जिंदगी के अंदर क्या होना है? दाखिल होना है। और वो कौन करेगा? जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे, जब हम उस पुराने जमाने की जहालत की पुरानी बात ख्वाहिशें जो है उनको छोड़ देंगे और सच्चे जिंदा खुदा के ताबे आएंगे, तो फिर उसके कलाम में लिखा तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। जब वो हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो फिर ये ख्वाहिशें जो दुनियावी हैं ये मिट जाएंगी और हम रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे। हालेलुया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने खुदा के कलाम के क्या हो जाए? ताबे हो जाए। कलाम खुदा में लिखा है और फरमानदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। 15वीं आयत के अंदर लिखा है बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पाक बनो। हमारा बुलाने वाला कौन है? खुदा है, उसका बेटा यीशु मसीह है। खुदा का पाक रूह है जो हमें अपनी तरह बनाता और हमें गाइड करता, हमें संभालता है। लेकिन जिस तरह वो पाक कलाम कहता तुम भी उसकी मांद बनो। मेरे अजीजों, जब तक हम अपने अंदर से अपने गुनाह को तर्क नहीं करेंगे, जब तक हम दुनियावी ख्वाहिशों को अपने अंदर से निकालेंगे नहीं, उस वक्त तक हम खुदा के कलाम के ताबिया नहीं हो सकते। और कलाम खुदा में लिखा है कि ईमान किस चीज से पैदा होता है? सुनने से। और सुनना किसमें से? मसीह के कलाम में से। हालेलुया। और जब तक ये कलाम हम सुनेंगे नहीं, उस वक्त तक हमारा ईमान जो है वो बढ़ नहीं सकता। और सिर्फ सुनने तक नहीं रहना। कलाम खुदा में लिखा है मुकाशफा पहला बाब उसकी 3री आयत के अंदर लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इस पर अमल करने वाले लिखा है, अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। यानी कि पढ़ने वाला एक है, सुनने वाले बेशुमार हैं, लेकिन उनमें से जो अमल करने वाले हैं वो क्या है? खुदा की बादशाही के वारिस है। मेरे अजीजों, महज सिर्फ हम सुनने की हद तक न रहें। कई बार हम देखते हैं चर्च आते हैं, कलाम को सुनते हैं, खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन जब इस चर्च की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या सुना, क्या सीखा, क्या उस पर अमल भी करना है कि नहीं। तो फिर क्या हो जाता? हमारी बरकत यहां पर ही रह जाती है। ऐसे ही है। लेकिन हम क्यों अपनी बरकत को रिसीव नहीं कर पा रहे? क्यों हम तो जो है दुनियावी ख्वाहिशों के, अगर आज भी हम देखें तो जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे अंदर ख्वाहिशें होती है, हमने इसको डॉक्टर बनाना, हमने इसको इंजीनियर बनाना है। तो हम जब तक वो बड़ा 40, 30, 35, 40 साल तक भी होता है तो हमें वो याद होता है कि जब ये पैदा हुआ था मैंने इसके बारे ये सोचा था। तो क्या वो खुदा का कलाम जो हमें जिंदगी देता है, नई जिंदगी देता है, जिसके बारे में लिखा है कि नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हमें पता हमारी बुनियाद क्या रखी गई है, तो फिर हम एक ही साल या 6 महीने या महीने बाद पैदा होने के बाद फिर क्या हो जाते हैं? उस काम को भूल जाते हैं। नए सिरे से पैदा हो जाना ये नहीं है कि एकदम खुशी के साथ तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, हाँ जी हम बड़े ईमानदार हैं, हम खुदा की बादशाही के अंदर अब हमारे नाम लिखे गए हैं, हम तो किताब हयात के मुताबिक जो है वो खुदा की बादशाही के वारिस बन चुके हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि नए सिरे से पैदा होना और फिर मसीह में मजबूत होना और पुरानी इंसानियत को तर्क कर देना असल मसीहत है। हालेलुया। तो जब हम मसीह में हैं, अगर हम उसमें रहकर दुख उठाते हैं तो ये खुदा की कामल मर्जी के मुताबिक और यही हमारे ईमान की मजबूती। हालेलुया। तो अगर हम मसीह से दूर होकर दुख उठा रहे हैं तो फिर हमें अपने आप के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है, क्योंकि अगर मसीह के साथ रहकर दुख उठाते हैं तो यीशु मसीह ने हमें एक जिंदा उम्मीद बख्शी। वो क्या है?
मैंने बड़ी तारीफ बताया आपको इसके बारे में। क्या है? यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब के आखिर में लिखा है कि दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे पास जिंदा उम्मीद क्या है? हमारे खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। तो वो कहता है कि दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया। जब वो गालिब आ गया तो फिर हमें उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि हमें किस तरह गालिब आना है। हमें इस तरह दुआ और रोजे के साथ ठहरने की जरूरत है ताकि खुदा की कामिल मर्जी जो वो मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी हो। आमीन। तो कलाम हमें क्या सिखाता है? क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। और जब तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो तो जो हर एक के काम के मुआफ़िक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है उससे तुम्हारी खलासी पानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग भरे यानी यीशु मसीह के बेश कीमत खून से। हालेलुया। हमारी जो कीमत अदा की गई है वो सोने और चांदी से नहीं, वो जवाहरात से नहीं, बल्कि वो बेऐब भरे यानी कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से अदा की गई है। जो हम क्या है? कीमत से खरीदे गए हैं। तो फिर हम क्या है? हम अपने नहीं हैं, हम जिसने खरीदा है हम उसके हैं। और जब वो हमारी जिंदगी के अंदर आएगा तो वो अच्छा मुहाफ़िज़ ठहरेगा और फिर वो हमारी जिंदगियों की क्या करेगा? हिफाजत करेगा। आज भी जब हम देखते हैं, दुनियावी तौर पर देखें तो अगर कोई किसी के यहाँ गुलामी की हालत में चला जाता है तो बेशक वो होता गुलाम है, लेकिन उसका मालिक उसका ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा गुलाम है और इससे मैंने काम लेना है। और अगर एक शख्स वहां पे काम करता है तो उसकी जगह पर उसने 2 लोगों का या 3 का उसकी जगह पे काम लेना है, तो वो उसको अच्छे से उसका ख्याल रखता और उसके खाने पीने पर ध्यान देता है ताकि वो सेहतमंद हो और अच्छा काम करे। हमें तो इसी तरह अगर दुनियावी जो लोग हैं वो इस ख्याल में रहते हैं कि अगर जिस्म के अंदर ताकत होगी तो ये शख्स हमारे काम का होगा, तो उसका ख्याल करता है, तो फिर ये कलाम जिसने हमें जिंदगी मिलती है, क्या ये कलाम या खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारे लिए फिक्रमंद ना होगा? वो दिन रात मेरे और आपके लिए फिक्रमंद रहता है। कलाम खुदा में लिखा है कि देखो वो हमारे लिए बलिदान हो गया, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन वो दिन और रात यानी कि सिर्फ दिन की बात नहीं कर रहा, लिखा है जहां वो दिन और रात मेरे और आपके लिए बाप से क्या करता है? शफाअत कर रहा है ताकि बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। लेकिन हमें इस बात को जानने की जरूरत है, हमें खुदा से रहनुमाई मांगने की जरूरत है, हमें रूह कुदस के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जब रूह आएगा तो वो तुम्हें खुदा के तह की बातें जो है वो बताएगा और तुम खुदा के फरजंद ठहरोगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें खुदा के कलाम के लिए भूखे और प्यासे होने की जरूरत है। मेरे साथ निकाले इसी बाब की 24 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है चाचे हर बशर घास की मांद है और उसकी सारी शान व शौकत घास के फूल की मांद। घास तो सूख जाती है, फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अब तक कायम रहने वाला है, जब ये मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो ये हमें कायम रखेगा, ये हमें गिरने नहीं देगा। लिखा है इंसान की जो शान और शौकत है वो किसकी मानद है? घास की मानद है, फूल की मानद है। घास मुरझा जाती है, फूल मुरझा जाता है, तो
वो गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम क्या है? अब तक कायम रहने वाला है। तो अगर हम अब तक कायम रहना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जरूरी है कि हम कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लें, कलाम हक के ताबे हो जाएं और इस कलाम को अव्वल दर्जा दे, ताकि जब ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर हो तो ये हमारी हड्डियों को क्या बख्शे? ताजगी बख्शे। खुदा का बंदा सुलेमान अपनी मिसाल के अंदर बयान करते हैं कि ये कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी है, हमारे रूह की ताजगी है, और ये कलाम जो है यही हमें तरोताजा रखता है। मेरे अजीजों, जब तक ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर आ नहीं जाता, पूरा नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी पाने के लिए हमें अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया करने की जरूरत है। और इसीलिए कलाम खुदा में लिखा है 21 नंबर आयत में कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। चनाचा तुमने आपकी ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत क्या करो? मोहब्बत रखो। हालेलुया। कलाम में मोहब्बत का बार बार जिक्र मिलता है। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जो है वो गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देती है। हालेलुया। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम एक दूसरे से अदावत रखते हैं, तो अदावत जो है वो हमारी जिंदगी को क्या करती है? बर्बाद करती है, हमारे गुनाह को उजागर करती है। आप जितने मर्जी ईमानदार हो जाएं, अगर किसी जगह पर आपने थोड़ा सा झगड़ा करने की कोशिश की तो आपकी सारी ईमानदारी के ऊपर वो एक झगड़ा जो है एक लेबल की तरह लग जाता है। लोग उस एक अल्फाज को पकड़ लेते हैं, लेकिन आपने जितनी मर्जी बातें की उस सारी चीजों को वो क्या होते हैं? भूल जाते हो। कहते हैं इसको मैंने फलानी जगह पर देखा था, ये शख्स यहाँ पर तो बड़ी दुआएं करता है, लेकिन वहां पर इसका ये हाल है। तो ईमानदार की जिंदगी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल पाक साफ, बेऐब होनी चाहिए। खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करने वाला होना चाहिए, खुदा से डरने वाला होना चाहिए, घर के लिए फिक्रमंद होने वाला होना चाहिए। तो जब ये बातें हमारे अंदर होंगी तो फिर वाकई खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बायस से बरकत ठहरेगा। और कलाम में लिखा है कि तुम उसके क्या हो जाओ? ताबे हो जाओ, और अपने दिलों को क्या करो? पाक किया करो, जैसे उसने तुमसे जैसे वो तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी उसी तरह पाक हो। मेरे अजीजों, जब मसीह की जिंदगी पर हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे नबी आए, पैगंबर आए, उलमा कराम आए, लेकिन आज तक किसी ने दावा नहीं किया। लेकिन एक है जो दावा करता है, और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसने कहा कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम मसीह में हैं तो फिर हमें मसीह के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है। हमें अपना दुनियावी चाल चलन जो है उसको पुरानी ख्वाहिशों को तर्क करने की जरूरत है। हमें एक नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को, अपने दिलों को साफ नहीं करेंगे, अपने ज़हनों को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम इस कलाम को सुनकर इस पर अमल करने वाले नहीं बनेंगे, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। तो आए हम चंद मिनट के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। चंद मिनट के लिए सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद तो हमारे दिलों के भेद खोल, खुदावंद तो हमारी जिंदगियां जो हैं उनको उनके बारे हमें बता, कहां पर हम कमजोर हैं। आज वो खुदा हमें कुव्वत देना चाहता है। आए उस खुदा के आगे झुक जाए, शर्माए नहीं, उससे कहें खुदा हम तेरे बेटे बेटियां, हम अक्सर उठते बैठते चलते फिरते गुनाह की ज़द में आ जाते हैं। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जो इंसान औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है।
आए उसके फजल के लिए उसका शुक्र अदा करना शुरू करें, उसकी बड़ी रहमत के लिए उसका शुक्र अदा करना शुरू करें और उससे कहें कि खुदावंद पाखुदा हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि तू अपने भेद जब खोलता है तो तू हमारी जिंदगियों को बायस बरकत बनाता है। हम इस्लाम के साथ मिलकर खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। बहरों के खालिक और मालिक, हमारे मुरज्जी, हमारे आका खुदावंद यीशु मसीह जी, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। ऐ हमारे आका दो जहां, तू हमसे बड़ी मोहब्बत करता है और तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद जो आज हमने नसीहत सुनी है उसके लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ कि खुदावंद तू चाहता है कि हम जिस तरह तू पाक है उसी तरह से हम भी पाक बने ताकि तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। खुदाए कदूस तू ऐसा फजल बख्श दे और खुदावंद हम तेरी मोहब्बत में कायम रहें और वो मोहब्बत जो तू चाहता है खुदावंद उसको हमारे दिलों में डाल दे ताकि हम खुदावंद उसको अपने दिलों में ले लें और अपनी जिंदगियों में तेरे जलाल को जाहिर करें। तेरा पाक तू हमें संभाले रखे, हर तरह से हमें गाइड करे। खुदावंद तू अपने कलाम के वसीला से आज अपने लोगों को, हाजिर जमात को खुदावंद बरकत दे और खुदावंद तेरे खादिम के लिए जिसने तेरे कलाम को बयान किया है खुदावंद उसके लिए भी तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ और खुदावंद दुआ गो हूँ कि तू अपने बंदा को अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए मजीद और इस्तेमाल कर ताकि खुदावंद तेरा कलाम बढ़ता जाए और तेरा खादिम घटता जाए। खुदावंद तेरे कलाम को हम आगे रखें और तेरा कलाम तरक्की करे और हम उसके पैरोकार बने। खुदा कदूस तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। एक दफा फिर जो आज का मुबारक कलाम हमने सुना है उसके लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ कि हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत आए और हम पाक बने और तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में लेकर जाएं। खुदा कदूस तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं मसीह यीशु के नाम से।